नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं अपनी किताब द पावर ऑफ सेल्फ टॉक से एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ एक्सपेक्टेशंस के बारे में। हमारी क्या उम्मीदें होती हैं लोगों से, और जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आएगा क्या होती हैं एक्सपेक्टेशंस, क्या एक्सपेक्टेशन रखना सही है या गलत है, और किस तरीके से ये एक्सपेक्टेशन का जो चक्कर है इसे हम किस तरह से बच सकते हैं, इससे डील कर सकते हैं। मैं एक स्टोरी से शुरू करता हूँ। ये एक स्टोरी एक राजा की थी। सर्दी की रात थी और वो अपने महल में घूम रहा था। अचानक उसकी निगाह नीचे पड़ी जहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी जा रहा था और उसने बहुत ही हल्के से कपड़े कुछ पहन रखे थे। वो बहुत हैरान था कि इतनी सर्दी में एक बुजुर्ग आदमी कैसे रह सकता है सर्दी में। तो उसने आवाज़ मारी उस आदमी को और उससे पूछा कि इतने कम कपड़े पहन के तुम कैसे जीवित रह सकते हो। तो उस आदमी ने कहा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है और बहुत सालों से मैं इन्हीं कम कपड़ों में चल रहा हूँ और मैं मैनेज कर लेता हूँ। राजा को बहुत बुरा लगा। राजा ने उससे कहा कि भाई ऐसा करो, तुम वेट करो, मैं अपने सैनिकों से बोलता हूँ, वो आपकी मदद करेंगे। वो बूढ़ा आदमी कहता है ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ यहीं पर ही। राजा अंदर जाता है और फिर काम में बिजी हो जाता है और भूल जाता है कि उसने कुछ वायदा भी किया था किसी से। अगले दिन सुबह राजा को अचानक याद आता है कि उसने एक बुजुर्ग आदमी से कुछ वायदा किया था। तो अपने सैनिकों से कहता है जल्दी बाहर जाओ, चेक करो कि हुआ क्या, कहाँ है वो आदमी। थोड़ी देर में वो आदमी आते हैं सब सैनिक और उस आदमी की जो लाश होती है उसको लेके आते हैं। राजा को बहुत ही दुख होता है। तो वो देखता है उसके साथ एक कागज़ भी है और उस कागज़ में लिखा होता है कि हे राजा, मैं इस तरह के कपड़ों में बहुत सालों से रह रहा था इन सर्दी के मौसम में, लेकिन पिछली रात तुमने मुझसे एक वायदा किया और मुझे कहा कि तुम मुझे गर्म कपड़े दोगे, और उसी उम्मीद ने मेरी जान ले ली। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हमारी ज़िंदगी में होता है कि हम अक्सर एक्सपेक्टेशंस करने लगते हैं और जब एक्सपेक्टेशंस हमारी नहीं पूरी होती तो हम अक्सर कमज़ोर हो जाते हैं। हम अक्सर अपनी अंदर की जो शक्तियाँ होती हैं उसको भूल जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। शेक्सपियर ने एक बहुत ही अच्छी बात की है। शेक्सपियर का कहना है कि जो ये अपेक्षा है यही है जो सारी पीड़ा की जड़ है और उसी कारण से सारी की सारी दिक्कतें हमें होती हैं। देखा जाए, जब हम एक्सपेक्टेशन या अपेक्षा उम्मीद की बात करते हैं तो ये बहुत नेचुरल फिनोमेना है, हम सबके साथ ऐसा होता है। और ये मज़ेदार बात यह है कि 90% से ज़्यादा 90% से ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी पूरी भी होती हैं जो भी हम एक्सपेक्ट करते हैं। और हमारी एक्सपेक्टेशन छोटी से छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी भी होती हैं। वो एक ऐसी भी हो सकती है कि भाई आपने अपने मित्र को एयरपोर्ट छोड़ के आए थे और अब आपका मित्र भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगली बार जब वो एयरपोर्ट जाएगा तो आप उसे छोड़ने आएंगे, या आपके मित्र ने आपको एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा, एक इनवाइट भेजा, अब वो एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको रिप्लाई करेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके हस्बैंड को क्रिकेट देखना अच्छा लगता है और आपने अपनी वाइफ को अच्छा नहीं लगता, तो आपकी वाइफ फिर भी आपके साथ चली जाती है, बट आपकी वाइफ को मूवी देखना अच्छा लगता है। बट अब वो एक्सपेक्ट करती है कि आपका हस्बैंड जिसको मूवी देखना पसंद नहीं है अब वो उसकी बात भी समझेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने मित्र को इनवाइट किया और आपने उसको 5 कोर्स में बढ़िया खाना खिलाया, बट अब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जब अगली बार आप उसके यहाँ जाएंगे तो वो भी आपके साथ ऐसा ही ट्रीटमेंट करेगा, बढ़िया खाना खिलाएगा। मज़ेदार बात यह है कि मेजोरिटी ऑफ द केस में ये हमारी उम्मीदें पूरी हो जाती हैं, बट कई बार ये उम्मीदें हमारी पूरी नहीं होती। एक बहुत ही अच्छी बात बोली है इस बारे में ब्रूस ली ने। उसका कहना है कि मैं इस संसार में आपकी सभी उम्मीदों को खरा उतरने के लिए नहीं हूं और ना ही आप इस संसार में मेरी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हैं। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि अक्सर जो ये हम एक बाउंडेशन मान लेते हैं कि मेरे को किसी से उम्मीद है उसको उम्मीद पूरी करनी चाहिए, या किसी और की मुझसे उम्मीद है उसको मेरी उम्मीद पूरी करनी चाहिए, जब इस चक्कर में हम पड़ जाते हैं तो अक्सर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या करें, क्या एक्सपेक्टेशंस को मीट करें या मीट ना करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यह है कि अगर किसी की उम्मीदों को आप पूरा कर सकते हो और आप खुशी खुशी कर सकते हो तो ज़रूर करो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी इच्छा नहीं है, आप उसे नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी आप फोर्सफुली किसी की इच्छाओं की पूर्ति में लगे हो, या किसी से ज़बरदस्ती आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि उसको मेरी बात माननी पड़ेगी, इवन तो आपको पता है कि उसके पास उस तरह की शक्तियाँ या सपोर्ट नहीं है जो वो कर सकता है।
और जब भी इस तरह की ज़बरदस्ती होती है तो कई सारी दिक्कतें आती हैं। सबसे पहली दिक्कत तो ये आती है कि जो सामने वाला आदमी है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहता है, क्योंकि जब हम उम्मीद करते हैं किसी से कि वो मेरी अपेक्षाओं को पूरा करे और वो पूरा नहीं होता, तब ये दिक्कत आती है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जब उसको आवश्यकता थी तो मैंने तो उसकी हेल्प कर दी, अब वो मेरी हेल्प को नहीं करा, ऐसे कैसे हो सकता है कि उसने मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं की। जो दूसरी एक प्रॉब्लम आती है वो होती है कि जब पहली बार हम किसी की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब दूसरी बार सेम वही बात होती है तो हम मान के चलते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि मान के चलिए कि आप अपने फ्रेंड को एयरपोर्ट पर लेने गए, तो आपके फ्रेंड को बड़ा अच्छा लगा, बट वही फ्रेंड जब दूसरी बार आप उसे लेने जाएंगे तो हो सकता है उसे लगे हाँ यार पिछली बार भी आया था, इस बार भी आना चाहिए, तो अब वो उतनी तारीफ आपकी नहीं करने वाला, या वो मान के चलेगा कि भाई इसको तो आना ही चाहिए था। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट दिक्कत होती है अक्सर, वो दिक्कत इस बात की रहती है कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारी जो खुशी है वो इस पे डिपेंड करती है कि सामने वाला जो मैं सोच रहा हूँ उसको पूरा करेगा, और जब सामने वाला उसे पूरा नहीं करता तो मैं अक्सर बहुत ही नाराज़ और बहुत ही परेशान हो जाता हूँ। सदगुरु ने एक बहुत ही अच्छी बात की है। उनका कहना है कि पता है मैं हमेशा खुश क्यों रहता हूँ, क्योंकि मैं खुद के सिवा किसी से कोई भी उम्मीद नहीं रखता हूँ। तो अगला सवाल ये आता है क्या किया जाए, क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। तो लॉजिकली बात है, एक्सपेक्टेशन रखने में कोई बड़ी बात नहीं है, बट प्रॉब्लम ये आती है कि जो 90% एक्सपेक्टेशन पूरी होती हैं वो हमें एक ऐसा मैसेज देती है कि हमें लगता है कि जो भी हम चाहते हैं वो होगा, लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है। एटलीस्ट 10% चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे काबू में नहीं होती, और वही 10% चीज़ें हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह हावी कर देती हैं, और वो जो अच्छा हो रहा है उसको तो हम भूल जाते हैं, लेकिन जो अच्छा नहीं हो रहा वो हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें 3 तरह की सिचुएशंस हैं जिसको हम डील कर सकते हैं। पहली सिचुएशन तो यही है कि अगेन वही एग्जांपल पहले लिया जाए हस्बैंड और वाइफ का, कि अगर वाइफ हस्बैंड की बात मान लेती है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर वाइफ हस्बैंड की बात नहीं मानती है तो हस्बैंड को भी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ठीक है, यानी कि एक्सपेक्टेशन पूरी हुई तो भी, एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई तो भी। अब दूसरी सिचुएशन आती है कि वाइफ ने मना कर दिया, भाई मुझे तो क्रिकेट अच्छा नहीं लगता, मैं तो नहीं देखती। अब यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस बात को सही तरह से कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको सही तरह से कम्युनिकेट किया जाएगा, जो दूसरा पार्टनर है वो भी इस बात को समझेगा कि ये रीज़न है जिस कारण से किसी की ऐसी सोच है कि उसको ये काम नहीं करना चाहिए। तो हमें अगर किसी की एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करना है, हमें लग रहा है कोई हमसे ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहा है, तो हमें बहुत पोलाइटली क्लियरली बता देना चाहिए कि इस काम को मैं नहीं कर रहा। बट रियल लाइफ सिनेरियो में अक्सर सिचुएशन नंबर 3 होती है जहाँ पे आप मना नहीं कर सकते। अब यहाँ बहुत चैलेंज है, अगर आप मजबूरी में किसी को कोई काम किए जा रहे हैं, जैसे कि हस्बैंड वाइफ की बात की जाए कि हस्बैंड के ट्रांसफ़र इंडिया से बाहर हो गई, अब वो चाहता है कि उसकी वाइफ भी नौकरी छोड़ के इंडिया से बाहर उसके साथ जाए। नाउ अगर वाइफ उसकी बात मान लेती है लेकिन वो खुश नहीं है, तो वो किस तरह की रिलेशनशिप होगी? बहुत बुरी होगी। वो हस्बैंड वाइफ तो होंगे लेकिन एक्चुअली में इंटरनली सब गड़बड़ होगा। बट यहीं एक दूसरी ऑप्शन भी है कि अगर ये सिचुएशन ऐसी है कि जिसको करना ज़रूरी है, मे बी सोसाइटी का प्रेशर हो सकता है, मे बी कल्चरल की बात हो सकती है, मे बी कोई और रीज़न हो सकता है, तो अगर हम उसको मन से मान लें कि ठीक है ये मुझे ठीक नहीं लग रहा लेकिन मैं उसे मन से करना चाहता हूँ, तो उस समय जो एनर्जी होगी, उस समय की जो रिलेशनशिप होगी वो एक बहुत अलग तरह की होगी। तो एक कोशिश ये हमें करनी चाहिए कि इन 3 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन हमें सूट करती है उसको हम फॉलो करें। और इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमेशा एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आनी चाहिए कि भगवान जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है, और आगे जो भी होगा अच्छा होगा, उसका धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है। देन दूसरी बात है माइंडफुलनेस, कि हमेशा पता रहे क्या हो रहा है मेरे आसपास, ये नहीं कि अपने धुन में चले जा रहे हैं, क्योंकि जब माइंडफुलनेस होती है तो हमारे लिए बहुत आसान होता है सामने वाले की एक्सपेक्टेशन को समझना, और सामने वाले से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको भी समझना। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट है तो मेडिटेशन, वो हेल्प करता है हमें इस बात को जानने और समझने के लिए क्या सही है और क्या गलत है। एक बहुत ही अच्छी बात भागवत गीता में लिखी है। भागवत गीता में लिखा है कि निर्बोध मोहब्बत करना, इरादे के बिना बोलना,
कारण के बिना देना और उम्मीद के बिना देना, यही सच्ची प्रेम की भावना है। मैं रोज़ अपने आप को चैलेंज करता हूँ इस बारे में कि मैं किसी से कोई तरह की एक्सपेक्टेशन ना रखूँ, उम्मीद ना रखूँ, लेकिन फिर भी रखता हूँ। कई बार सफल होता हूँ, कई बार फेल होता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को रोज़ चैलेंज करता हूँ कि मैं कैसे बेटर हो सकता हूँ। आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं आपकी फीडबैक का इंतज़ार कर रहा हूँ।